शुक्लाल जी के साथ हम सब साथ उनके साथ काम करने वाले किसान आंदोलन और ओबीसी महासभा के आंदोलन में लगातार हमारे साथ जो जज्बे के साथ इस लड़ाई को लड़ रहे हमारे परम आदरणीय संतोष राय जी, हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता एडवोकेट विश्ववीर रतोनिया जी, हमारे बीच में हमारे प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष राकेश जी, हमारे कार्यकारी अध्यक्ष हमारे विजयन जी, तमाम हमारे प्रदेश के पदाधिकारी जीतू जी, दिनेश जी, परजीत भाई और हमारे विशाल जी हमारे साथ आए हुए हैं, और हमारे भाई शुक्लाल जी के साथ हमारे साथ हमेशा रहे मेश्राम कुशवाहा जी। मैं उनका सभी ओबीसी महासभा की ओर से तहे दिल से स्वागत करता हूँ। साथियों, काफी वक्ताओं ने अपनी अपनी बात को कहा। आज हमारे भाई ने भी अभी एडवोकेट थे और वो उस बात के लिए जो जिस समाज के लिए हम लोग लड़ना चाहते हैं, हम जाति नहीं जमात का काम करना चाहते हैं, पर हमारा भाई वो जात तक सीमित हो गया। बड़ा दुर्भाग्य है। मैं तो जिस पेशे से आता हूँ वो बहुत ही निंदनीय है, क्योंकि जब बाबा साहब ने इस लड़ाई को लड़ा तो जात नहीं जमात का काम करने के लिए लगा। इस भारत को निर्माता दिया उनने कैसे दिया। और वो हमारे भाई बोले कि अभी मैं उनकी शब्द को देखा कि बोले कुर्मी रियासत थी, पर अगर मैं उनसे एक सवाल करना चाहता हूँ कि जब कुर्मी इस रियासत थी, उससे बड़ा नाम तो वो एक छोटे से ग्वालियर तक थे, और उसने विश्व में नाम दिया। भारत को इतना बड़ा पहली अपनी रियासत में दिया, उसका नाम छत्रपति साहू जी महाराज, पर उनका नाम नहीं। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, हमारे मार्गदर्शक भी, हमारे नेता भी हैं संतोष राय जी। मैं खासकर अपनी बात आइडेंटिटी बताना चाहता हूँ। मैं गद्दार की धरती से नहीं, मैं सम्राट संगीतकार, मैं गड़रिया जाति के हमारे मसिया तानसन की धरती से आया हूँ, और मैं वीरांगना लक्ष्मीबाई के बलिदान, जहाँ बलिदान हुआ, शहादत हुई, मैं उसकी धरती से आता हूँ। मैं अपनी आइडेंटिटी, पर मैं गद्दार की धरती से नहीं हूँ, मैं आपको बता दूँ। साथियों, जैसा कि आपको पता होगा, इस देश के अंदर हम लोगों की हिस्सेदारी को, हम लोग इस लड़ाई के लिए लड़ रहे हैं। बात तो हमारे विजयन भाई ने भी बोला, हमारे राकेश भैया ने बोला, और हमारे तमाम वक्ताओं ने बोला। लगातार हमारे पुरखों ने कितना बड़ा संघर्ष किया, चाहे बाबा साहब ने किया हो, चाहे महात्मा फुले ने किया हो, छत्रपति साहू जी महाराज ने किया हो, तमाम बहुजन समाज के, पर आज भी हमारी आजादी नहीं मिल पाती। बड़ा दुर्भाग्य की बात है। आप लोग देख रहे हैं, जैसे अभी बात करी इन हमारे भाई ने कि कुर्मी रियासत, अरे हम बोलते रहते हैं, पर हमारे लोगों के साथ अन्याय अत्याचार सबसे ज्यादा होता जा रहा है। आप लोग देख रहे होंगे, कहीं सागर में यादव को जिंदा जलाया जाता है, कहीं महुआ में कुर्मियों के घरों में आग लगा दी जाती है। हम ऐसी व्यवस्था में जिएंगे कि हम जात पर लेके आएंगे। समाज ऐसे तैयार नहीं हो सकता, क्योंकि ये सपना इस टाइप से हमको चलाना नहीं है देश के अंदर। और लगातार जिस लड़ाई को हम लेना चाहते हैं, और दुश्मन को आप और हैवी होते जा रहे हैं। आप जात में फंसे रहोगे तो जमात कभी नहीं लेगा, हिस्सेदारी नहीं पाओगे। इसलिए जब तक ओबीसी महासभा इस लड़ाई को आपके साथ कंधे से कंधा मिला के लड़ रहा है, तमाम सारे इतने महान योद्धा हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के, कटनी से, महुआ से, तमाम सारे ग्वालियर से, अशोकनगर से, पन्ना से, कितने सारे तमाम हमारे साथ चल रहे। पागल नहीं है, उनको भी सब कुछ है, हम लोगों के पास भी है। बाबा साहब ने, महात्मा फुले ने हमको इतना कुछ दिया है, रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं, और तमाम सारी इतनी जमीनें हैं, जायदाद है, पर हमें क्या शौक है। पर मेरा वर्ग के पास वो वही हाल कर रहा है, वो खुरपी चला रहा है, वो हल चला रहा है, वो फिर बकरियां चला रहा है, लगातार यही कर रहा है। पर मैं तो नहीं कुछ कर रहा, मेरा वर्ग तो वही है ना। लगा देख लीजिए, हम लोग बड़े चमक पैसे कमा के, पर मेरे वर्ग के शकल देख लीजिए, माता बहनों की पूरी तरह से चमक खत्म हो गई है इस समाज की वजह से। क्योंकि अभी हमारा समाज ये जाति में फंसा हुआ है, क्या हिस्सेदारी लेगा। अभी हम इसी में ठके, हमारी रियासत थी, हमारा सब कुछ था, हमसे ज्यादा बड़ा पुरखा हमारा कोई नहीं होता, तो भी हमारी हिस्सेदारी नहीं। कितना बड़ा इतिहास था तुम्हारा। ये आज हम ग्वालियर लेके चल रहे हैं। हमारा तो इतना बड़ा इतिहास, चंद्रगुप्त मौर्य से लेके अशोक सम्राट तक तुम्हारा कितना बड़ा शासक था, और आप अभी इतने छोटे छोटे
हमें बड़ा सोचना पड़ेगा, हमें अपने हाथ में जज्बा पड़ना। कबीर साहब ने बोला, जो तिल माई तेल में चटपट को, तेरा साहिब तुझ में, जाग सके तो जाग। तो अपने आप में खुद अपना बनना पड़ेगा, तभी हमारे साथ होगा। मैं तो एक बात और कहना चाहता हूँ इसके लिए कि जब तक हम लोग, जो महात्मा फुले का था, जो बाबा साहब का सपना था कि जो समता मूलक, जब तक मेल मिलाव जातियों में नहीं होगा तब तक हमारी आजादी भी नहीं हो सकती। क्योंकि हमारी सोच जब तक हम एक नहीं होंगे, अभी जीतू भाई ने बोला लगातार, ये बात सही है। मैं जीतू भाई की बात को बड़ा करना चाहता हूं कि जब तक तुम ये सोचोगे कि आज पन्ना में यादव के साथ अन्य अत्याचार हुआ है तो कुशवा शांत हो जाएगा, और या गुर्जर शांत हो जाएगा, या लोधी हो जाएगा, या बघेल हो जाएगा, तो आपकी गलत फहमी है। अरे भाई, आज आप ये कुशवाहा जितनी अपनी बात को कह रहा है, वो तो कुर्मियों का है, बलूदियों का है। आपने देख लिया ना सतना के अंदर तुम्हारे लोगों को एक थाने के अंदर एक दरोगा ने गोली मार दी। वो कौन सी बस्ता थी? और देख लीजिए, वो भी महासभा ने पूरे देश के अंदर उस लड़ाई को लड़ते हुए पूरे देश में संघर्ष किया, और उसको उस बात के लिए भाई सिद्धार्थ कुशवाहा ने भी हमारा साथ दिया। मैं ऐसे लोगों के साथ, जब ये सब जमात तैयार हुआ तो जमात से आवाज उठी। आप देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? सरकार, जब हम जमात का काम किया तो सरकार को कानों में आवाज आने लगी, कहीं हमारा वोट ना गिर जाए। वो अब हमसे बात कर रही है, कमलनाथ बात करता है, दिग्विजय सिंह बात करता है। अभी तक आज तक ध्यान नहीं था। ये कूड़े मकोड़ों की तरह जो हम लोगों को वोट दे देते थे, हमारे लोग दारू में बिछ जाते थे, कपड़े में बिछ जाते थे, अब वो व्यवस्था खत्म होने वाली है। ये सभी हमारे भाई हैं, क्रांतिकारी साथी हैं, ये हमेशा लड़ने के लिए अब तैयार है, आपका अधिकार के लिए लड़ना चाहते हैं, और आप लोगों का सहयोग भी चाहते हैं। और मैं चाहता हूँ कि जब तक जाति से जमात, जो मान्यवर हमारे इस देश के दूसरे का चिरम शरद यादव जी ने कहा था कि जाति नहीं जमात बनाना है, तो आप लोगों को भी इस मोर्चे के साथ, हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर आप लोगों की जरूरत है। मैं तहे दिल से एक बात और कहना चाहता हूँ, जो हमारे भीम आर्मी के लोग हैं, वो हमारे साथ, वो हमारे छोटे भाई हैं, या हम उनको बड़ा भी मानते हैं। क्योंकि जैसे कभी बहुत काफी लोग बोलते हैं कि साहब सारा जिस सब कुछ किया, आपको पता नहीं होगा। मात्र इस आंदोलन में, जो सामाजिक आंदोलन हुआ, तो सबसे पहले अभी तक के इतिहास में, आज तक के इतिहास में मात्र 3 या 4 दलित महापुरुष रहे, उसके अलावा पूरे ओबीसी के लोगों ने आंदोलन किया। ये पर इसको हमें भूलना नहीं चाहिए। पर उस मूवमेंट को आज हमारे दलित भाई लेके चल रहे हैं, उस लड़ाई को हमें उनका साथ देना चाहिए। तो कभी ऐसी भेदभाव न करें। 2 अप्रैल में हम लोगों ने, हमारे ओबीसी महासभा की ओर से, हम लोग चंबल की धरती से आते हैं, उस आंदोलन को हमने लीड किया, और हमने एक नारा भी दिया था कि SC/ST के सम्मान में और ओबीसी मैदान में। तो इस तरीके से हम सबको भाईचारे के साथ, संघर्ष के साथ, जिस प्रकार से सुखलाल कुशवाहा का दर्शन था कि अब सब लोगों को एक होकर एक हुकूमत बन के और एक राजा तैयार करना है, उसी प्रकार से हम लोग भी चाहते हैं। हमारा कोई राजनीतिक द्वेष नहीं है, पर हमारी हिस्सेदारी जरूर होना चाहिए। आप लोगों से ही बोलना चाहते हैं, 2023 आपकी होगी, पर आप उसी मॉडल पे गुजरात की तरह करिए कि आप देख लीजिए, गुजरात में ना भाजपा जीती ना कांग्रेस जीती, भाजपा पार्टी था, 80 विधायक बनाए। उसी प्रकार से अगर आप लोगों ने जिस प्रकार से महाराष्ट्र का मॉडल देखा, जब छगन भुजबल जी ने, जब नाना भाई पाटोले ने, जब ऐसे लोग चुन के जाएंगे तो हमारी जनगणना के प्रस्ताव को सेंटर तक पहुंचाएंगे। उसी प्रकार से आप लोग भी मध्य प्रदेश में अब तो यही बना लीजिए कि हम आरक्षण समर्थक हैं, और वो हमारे जो भी पार्टी की हो, चाहे भाजपा हो, कांग्रेस हो, सपा बसपा कोई भी हो, यदि आरक्षण के समर्थन में हमारी हिस्सेदारी सुनिश्चित करेगा, उसी को हम वोट देंगे, तभी हम लोग इसको लड़ाई को लड़ पाएंगे। मैं, आप लोगों ने मुझे सुना, आपने इतना स्वागत किया, मैं तहे दिल से एक बार और ये आयोजक हमारे भाई त्रिलोक भाई और पूरी टीम को साधुवाद करता हूँ, इतना सुंदर सा कार्यक्रम रखा। और मैं ओबीसी महासभा की ओर से हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं, हम लोग इतने लेट हो गए, उसके लिए मैं तहे दिल से क्षमा प्रार्थी हूँ। जय ज्योति, जय भीम, जय ओबीसी, जय संविधान।